अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी, आज हम लोग पहाड़ी शरीफ पीएस आए हैं। आज 24 अगस्त वेडनेसडे यानी चाशमा का दिन है आज। और आज हम मेरे साथ कई सारी माँ बहनें, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, सभी नौजवान बच्चे सब हमारे साथ मौजूद हैं। और सबके साथ आज हम पहाड़ी शरीफ पीएस आए थे मलून राजा सिंह के ख़िलाफ़ कंप्लेंट देने के लिए। मलून एमएलए राजा सिंह के ख़िलाफ़ हमने आज यहाँ पर कंप्लेंट दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर पूरा तौक़ुन दिया गया और यहाँ के सीआई साहब ने हमें हमसे वादा किया है कि वो जल्द से जल्द एक्शन लेंगे, एक लीगल एडवाइस की तरह थ्रू वो हमारे साथ जल्द से जल्द इंसाफ करेंगे और हमें जल्द से जल्द यहाँ पर इंसाफ मिलेगा ज़रूर। और मैं तो चाहती हूँ कि हमें यहीं से नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना स्टेट में जहाँ पर भी सब लोगों ने, तमाम मुसलमान भाई बहनों ने हमें जो कंप्लेंट दी है, उन तमाम जगहों से हम सबको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और हमें कानून पर हमें पूरा भरोसा है। यकीन मानिए हम कानून पर भरोसा रखते हुए हमें कदम उठाएं। आज हम, हमारी माँ बहनें, बड़े बूढ़े बुजुर्ग सब जब बाहर आए हैं, हम एक भरोसे से बाहर निकले हैं कि हो सकता है हमारे साथ इंसाफ होगा, बराबर हमारे साथ इंसाफ होगा। हम कानून को हमारे हाथ में नहीं लेना चाह रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ कानून पर भरोसा करके अपना कदम उठाएं। तो बस मैं चाहती हूँ कि कानून हमारा साथ है। कानून वैसे तो हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा है और हम भी कानून को कोऑपरेट कर रहे हैं। एक पीसफुल तरीके से हम लोग रैलीज निकाल रहे हैं और इसमें भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिल रही है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि कल सुबह राजा सिंह एमएलए को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन शाम में उसे फिर छोड़ दिया गया। बताया गया कि पुलिस वालों की कुछ मिस्टेक्स थे जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया था। लेकिन अब ये गलती नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हम चाहते हैं कि कानून एक ऐसा काम करे जिससे राजा सिंह को सज़ा मिले, क्योंकि राजा सिंह एमएलए एक ऐसा जहरीला कीड़ा, एक ऐसा नागिन है, एक ऐसा जहरीला नाग है जो जाहिर सी बात है हर बार मुसलमानों को डसने की कोशिश करता है। तो बस हम लोग ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, मुसलमानों को इंसाफ मिले। आज हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने जो गुस्ताखी की है, उनके बारे में जो बुरा भला कहा है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो हम नहीं सुन सकते, क्योंकि उसमें ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं शायद ही उसे इस्लाम कतई उसे नहीं मालूम है। उसकी बातों से साफ ज़ाहिर होता है कि उसे एक पैसे का भी उसने इस्लाम को नहीं जांचा, कभी इस्लाम के बारे में उन्हें नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर वो वाकई में इस्लाम को जान लेता या थोड़ा सा भी उन्हें पढ़ लेता तो आज इस तरीके की जाहिल बातें नहीं कर सकता था। तो बस देखिए, आज हर किसी के दिल को ठेस पहुंची है। और हमारे पास, हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि अपने प्यारे नबी पर अपने माँ बाप कुर्बान, अपनी औलाद कुर्बान, अपने दोनों जहां कुर्बान। तो जाहिर सी बात है हम आपको ये इंसान को फांसी की सज़ा दिलवाना है। हम ये चाहते हैं कि कानून इस इंसान को फांसी की सज़ा दे, क्योंकि गुस्ताख रसूल की सज़ा फांसी की सज़ा, यही हमारा नारा है। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आप लोग प्लीज़ जल्द से जल्द एक्शन लें, क्योंकि आज हमारे नौजवान भाई बहनें, माँ, दाखिल औरतें जितने भी हैं, सब एक सब्र के मौदे में हैं, एक सब्र करके बैठी हुई हैं। और हमारा सब्र टूट रहा है। अब हमारा सब्र पूरी तरह से टूट चुका है और हम आगे कुछ भी हो सकता है, आगे के हालात ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, माशरा बिगड़ सकता है, हमारे हालात बिगड़ सकते हैं, हमारे तेलंगाना के ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के हालात बिगड़ सकते हैं अगर यहाँ पर हुकूमत और क़ानून जो है, अगर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लेगा। राजा सिंह के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप लोग एक्शन नहीं लेंगे उसके ख़िलाफ़ तो ज़ाहिर सी बात है हालात दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे और यहाँ पर किसी को भी आप लोग समझा नहीं सकेंगे। जब एक बार मुसलमान आपे से बाहर हो जाता है, जब एक बार मुसलमान का सब्र टूट जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके जिस्म की गर्मी, उसके खून की गर्मी उसे इस तरीके से ललकारती है, उसे जब कोई सब्र नहीं ला सकता, उसे कोई नहीं ताप ला सकता। तो बस मैं चाहती हूँ कि हम तेलंगाना हुकूमत से हम सबका मुतालबा है। यहाँ देखिए, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर एक माँ अपने गोदों में लेकर आकर आई है। सोचिए क्या इनको कोई चीज़ का शौक़ है या कोई अपने मजहब के लिए, मतलब के लिए आई है, क्या कोई पर्सनल काम के लिए आई है? ये सिर्फ अपने हक़ के लिए, हमारे इस्लाम के हक़ के लिए आई हैं। उन बीबियों को नाम रखा गया जिन बीबियों का आज हम पहनावा पहनते हैं। बीबी आयशा, बीबी मरियम, उन लोगों का जो हम पहनावा पहनकर आज बाहर निकलते हैं, उन बीबियों को नाम रखा गया। बीबी ज़ैनब का नाम उसके ज़बान पर कैसे आया? उसकी ज़बान कट क्यों नहीं? ये नाम लेने से पहले हमारे बीबियों के बारे में वो अपने जहन में सोच तक नहीं सकता। वो इतना गंदा इंसान है, उसकी इतनी मजाली, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे बीबियों के बारे में जहन में भी ला सके कोई बात। मुँह से बोलना तो दूर की बात, लेकिन उसने मुँह से खुबला है। तो ज़ाहिर सी बात है उसके इस गंदी जहनियत को, इसकी गंदी ज़बान को बंद करने के लिए कानून को सख्त कार्रवाई करना ज़रूरी है। और हम लोग जब तक खामोश नहीं बैठेंगे तब तक के राजा सिंह एमएलए को सज़ा नहीं मिलेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, आज हमारे संगात, हमारे माँ बहनें और मेरे भाया पूरे संगात मिलकर पहाड़ी शरीफ राजीव गांधी नगर से एक पीसफुल रैली निकाले। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ये शैतान जो है राजा सिंह, जो हमारे सरकार के ख़िलाफ़ हमेशा बोलता है और हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते रहता है और हमारे परतून रात में हमारी सरकार की शान में गुस्सा की है। ना जाने हमारा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का भी नहीं है। मैं ये बात नरेंद्र मोदी से कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, दलित रहते हैं, इन सबको देखना चाहिए, ना ही कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हिंदुत्व को देखना चाहिए। मैं इसका कुत्ते का नाम भी लेना चाह रहा हूँ, मगर नाम लेना मेरे को मजबूरी है, बल्कि लेना चाह रहा हूँ। ये कुत्ता राजा सिंह जो कल पुलिस की
पुलिस के जो कल कोर्ट में भिजाया गया था वहाँ से भी वो कोर्ट से वापस आ गया। हमारा कानून तेलंगाना का क्या हो गया हमको भी पता नहीं, ना जाने हमारा कानून इतना कमज़ोर क्यों हो गया। जो आए उनके वकील बोलते हैं कि पुलिस की लापरवाही की वजह से राजा सिंह निकल गए। क्यों राजा सिंह को नोटिस देके अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों हम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि राजा सिंह को सिर्फ मुसलमान थोड़ा गरम है बोल के राजा सिंह को लेके गए पुलिस स्टेशन से, कोर्ट से, फिर कोर्ट से वापस आ गए। कब तक हम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? कब तक हम मुसलमानों पर ऐसा जुल्म होता रहेगा? आखिर हमको भी नहीं पता। मगर राजा सिंह के जो अल्फाज जो थे, ये अल्फाज बड़े ही हमारे दिल को तकलीफ़ दिए हैं। अभी तक भी हम खामोश बैठे हैं सिर्फ कानून पे भरोसा करके। ये कानून हमको कब इंसाफ देंगे हमको भी नहीं पता। बस हमको कानून से इंसाफ चाहिए। आज हम पहाड़ी शरीफ से CI का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी कंप्लेंट बुक करे और हमको इमीडिएटली एक्नॉलेजमेंट भी दे दिया और वो 102 दिन में FIR भी दर्ज करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। आज पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन को हम लोग सब आकर लेडीज़ और जेंट्स, हमारे मुसलमान उम्मत के भाई बहन, बच्चे छोटे बड़े, सिर्फ हमारे नबी के मोहब्बत के लिए हम लोग आकर आज जो पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं, ये पुलिस कंप्लेंट हर बार हिंदुस्तान में एक तमाशा हो जा रहा है। जैसे कि ये मलून राजा सिंह, जैसे कि BJP में नुपुर शर्मा, जैसे इस कुछ हराम के लोग की वजह से हम सब हिंदुस्तानी को आज परेशान होना पड़ रहा है। आप सब देख सकते हैं कि हमको आज़ादी मिलकर 75 साल हो चुके हैं। 75 साल में जब हम कभी परेशान नहीं हुए, जो इस फ़िरकावारी ताकत जो BJP RSS से जब से 8 साल से हुकूमत बनी है, हम मुसलमानों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से एक कानूनी तरीके से जो जुल्म किया जा रहा है, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। हम कोई जमात से वाबस्ता रखते वो अलग बात है, मगर हमें जब हमारे प्यारे नबी के ऊपर, शान के ऊपर कोई गुस्ताखी होती है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका आज से जो 23 अगस्त को हुआ, उसको जेल की सज़ा, उसको मौत की सज़ा जब तक नहीं मिलेंगी, हम ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में, और इसकी पहली शुरुआत हम हैदराबाद से शुरू करेंगे। पूरे तेलंगाना में इस मलून को कभी जीतने और कभी आगे बढ़ने, और इस जो BJP जो इसको पीछे से हर टाइम पे RSS और जो BJP जो कर रही है, इसका हम सख्त निंदा करते हैं। और इस मलून और इस कुत्ते के बच्चे और इस सूअर के बच्चे को जेल में जब तक नहीं डालेंगे, जब तक हम सुकून नहीं लेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, अल्लाहु अकबर। कौम तू दे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। कौम तू दे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। जिस देश को अंग्रेज के पंजे से छुड़ाया, उस देश की मसनद पे मुतेरों को बिठाया। क्यों खून शहीदा का सिला हमने गंवाया, साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। ऐ कौम तू दे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। मासूम लहू देता है रो रो के दुहाई, बर्बाद हुई जाती है ईमान की कमाई। अल्लाह से बगावत है ये बंदों की खुदाई, अब कह रे खुदा बंद से बच जाओ खुदारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। सर जिसके लिए कौम के मर्दों ने कटाए, इज्जत के मोहर बेटियों बहनों ने लुटाए। इस्लाम की
तौकीर पे घर बार जलाए, कहलाता है तकरीब वही दीन का नारा। हम लोग बदल सकते हैं कानून से मिले फांसी की सजा, ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा। सोचा था जहां लाएंगे इस्लाम का दस्तूर, मुख्तार लुटेरे हैं वहां जुल्म पे मामूर, कानून भी खामोश है इंसाफ है मजबूर, सच्चाई पे शब खून है फिर झूठ ने मारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा। हर समत मची लूट है रिश्वत की दुहाई, कमजोर का हक छीन के खूबैश उड़ाई, जो अहद किया उसकी बुनियाद हिलाई, ताबूत इशारों पे रचा खेल है सारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा। हम लोग पलट सकते हैं तूफान बला को, पाँवों से कुचल सकते हैं फितनों की वबा को, जुर्रत से मिटा सकते हैं हम रया को, सर कुफ्र का कदमों में झुकाएंगे दोबारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का फांसी की सजा, फांसी की सजा, तुझे मिलके अगर साथ फांसी की सजा, फांसी की सजा। हम लोग बदल सकते अल्लाह हैं नारे तकबीर, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा। है दिल में तड़प गुर्बत कानून से मिले फांसी की सजा, मजदूर को दहकाने कानून से को मिले फांसी मेहनत की का सजा, सिला दें, हालात के कानून से मारे मिले हुए फांसी की सजा। लोगों को उठा दें, दिखलाएं मसावत मोहम्मद का नजारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, नारे ऐ कौम तकबीर, तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा। हम कासिम महमूद की गैरत के अमी हैं, हम खालिद ज़र्रार हैं तारीख का यकी हैं, परवाज़ है शाहीन की वो खाक नशी हैं, अफ़ज़ाल फलक बोस है हर अज़्म हमारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, फांसी की सजा, हम लोग बदल सकते हैं कानून से मिले फांसी की सजा, हम लोग बदल सकते कानून से मिले हैं फांसी की सजा, हम लोग ए कौम कानून तुझे से मिले मिल के फांसी की अगर सजा, साथ हमारा, हम कानून लोग से मिले बदल फांसी की सकते सजा। हैं हालात का धारा। नारे तकबीर, मिलके अगर साथ नारे हमारा, रिसालत, हम लोग बदल नारे सकते हैं तकबीर, हालात का दारा, नारे हम रिसालत, लोग बदल सकते हैं कानून से मिले हालात का फांसी की सजा, दारा। ऐ कौम तुझे कानून मिलके से मिले अगर फांसी की साथ सजा। हमारा, हम लोग बदल लब्बैक सकते या हैं रसूल हालात अल्लाह, का दारा, हम लोग लब्बैक बदल या सकते रसूल हैं अल्लाह, हालात का दारा। नारे जिस देश को अंग्रेज के पंजे से छुड़ाया, उस देश की मसनद पे लुटेरों को बिठाया, क्यों खून शहीदां का सिला हमने गंवाया, साहिल पे लगी बेड़ी को तूफान में उतारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा।
मासूम लहू देता है रो रो के दुहाई, बर्बाद हुई जाती है माँ की कमाई। अल्लाह से बगावत है ये बंदों की खुदाई, अब कह रे खुदा बंद से बच जाओ खुदारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। सर जिसके लिए कौम के मर्दों ने कटाए, इज्जत के गोहर बेटियों बहनों ने लुटाए, इस्लाम की तौकीर पे घर बार जलाए, कहलाता है तकरीब वही दीन का नारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। सोचा था जहाँ लाएंगे इस्लाम का दस्तूर, मुख्तार लुटेरे हैं वहाँ जुल्म पे मामूर, कानून भी खामोश है इंसाफ है मजबूर, सच्चाई पे शब खून है फिर झूठ ने मारा। हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, ऐ कौम तुझे मिलके अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दायरा। हर समत मची लूट है रिश्वत की दुहाई, कमजोर